अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाज़िर हुए हैं आज एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ रोज़ नई वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। तो आज फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको इस बात का भी आइडिया हो चुका होगा अब तक कि मैंने तकरीबन जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो तमाम की तमाम तकरीबन कहानियों पर हैं। कहानियाँ जो कि सच्ची होती हैं, सच्ची कहानियाँ, स्टोरीज़, वाक़यात जो कि हमारे इर्द गिर्द में रूनुमा हो चुके होते हैं। ये कहानियाँ बिल्कुल हकीकत भी नहीं होती, लेकिन कुछ इनमें से कुछ होती हैं जो हकीकत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा औक़ात ये कहानियाँ हकीकत ही होती हैं। तो आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा ही वाक़या मैं बयान करूँगा आपको मकाफ़ात अमल के मुतल्लिक़ कि मकाफ़ात अमल होता क्या है। मकाफ़ात अमल होता है कि जो काम आपने दुनिया में किए हैं ना, वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसका आपको अजर दुनिया में ही मिलना है। वो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका सवाब दुनिया में ही मिलता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका गुनाह भी हमें दुनिया में भुगतना पड़ता है, उसका अज़ाब। तो ये भी कहानी कुछ इस तरह की ही है। चलो कहानी की तरफ राग़िब होते हैं। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक आदमी था, वो इंतहाई शरीफ था। उसने आज तक किसी लड़की के ऊपर नज़र नहीं रखी थी, उसके ऊपर देखा तक नहीं था किसी लड़की को, सिर्फ़ इसीलिए कि अगर मैं आज ऐसा करूँगा तो कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। वो इंतहाई शरीफ इंसान था। तो वो एक कुछ वक्त ऐसा आया कि उसके घर पर फाके पड़ गए, खाने पीने को कुछ ना रहा। उस आदमी की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसने घर वालों के हालात को देखते हुए और अपने बच्चों को नहीं, सॉरी, अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखते हुए, खाने की वजह से, भूख की वजह से, तो उसने ये बात का सोचा कि वो अपना जिस्म फरोश करे जाकर। जो भी जगह होती हैं ऐसी वगैरह जगह वो पर वो चली गई। तो वो सारा दिन उधर खड़ी रही। किसी ने उसको नहीं ख़रीदा। ख़रीदने की बात तो अलहदा है, किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ऐसी जगह पर भी किसी ने उसको आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बहुत परेशान हुई, खड़ी रही सारी रात। तकरीबन सुबह से गई और शाम को वापस घर लौट गई, लेकिन उसके साथ ऐसा किसी ने कोई बुरा काम ही नहीं किया। जब वो घर गई तो उसके बाप ने उससे पूछा, बेटा सारी दिन तुम कहाँ रही हो, मुझे बताओ। तो उस लड़की ने अपने बाप को जवाब दिया कि मैं अपने घर के हालात को देखकर मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपना जिस्म फरोश करूँगी और घर खाने पीने के लिए कुछ ले जाऊँगी, ताकि मेरे छोटे भाई वगैरह वो भूख से मर रहे हैं, उसके साथ ऐसा कुछ ना हो, वो खाना खा लें इस वजह से। तो उसने कहा, हैरानी की बात यह है कि मेरी तरफ किसी आदमी ने देखा भी नहीं, वो भी उस गलीज़ जगह पर। आप जानते हैं वहाँ जगह पर कौन लोग जाते हैं। तो उस जगह पर भी उस आदमी की तरफ किसी ने नज़र उठाकर नहीं देखा, उस लड़की की तरफ किसी ने नज़र उठाकर नहीं देखा। तो उसके बाप ने कहा, बेटा तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हारे बाप ने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा। तो अगर जब मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। तो ये बात अल्लाह ताला ने भी हमें बताई है कि मकाफ़ात जो है ना, वो दुनिया में ही पूरा होना है। अगर आप आज किसी की बहन बेटी या बहन बेटी पर नज़र रखते हैं, बीवी पर नज़र रखते हैं, तो कल को आपकी बहन बेटी या बीवी पर नज़र रखी जाएगी। तो मेरे बात करने का मकसद दोस्तों ये था कि इंसान ने जो भी करना है ना, वो इस दुनिया में भुगत कर जाना है। आप अगर कोई बुरा काम करेंगे तो आपकी सज़ा आपके घर वालों को मिलेगी। तो इससे बेहतर ये है कि इंसान बुरे कामों से बचे। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन चले जाना है। कोई इस दुनिया में अगर हम कुछ ऐसे काम करेंगे तो उसका तो उसका हमें आखिरत में भी नुकसान होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ना बात करने का मकसद समझ आ गया होगा कि दुनिया में कोई ऐसा बुरा काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे घर वाले भी ज़लील हों। दुनिया मकफ़ात अमल है। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, इजाज़त दें। वस्सलाम, ख्याल रखिएगा अपना।